हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन का आप सभी अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप सभी तक हम पहुंचाते रहे हैं। आज पुनः नायब तहसीलदार की इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही इस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के स्तर पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की जो लिंक्स दी गई हैं इनको भी ज्वाइन करिए, हमें फॉलो करिए। हम आपके लिए नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा के नोट्स, टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं। इन्हें ऑर्डर करने के लिए आप 9685570712 पर हमें व्हाट्सएप करिए। कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा, टू द पॉइंट सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, साथ ही प्रिंस सर का निःशुल्क मार्गदर्शन भी। चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले ही इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ ये जो नोटिस है, ये सूचना आप सभी तक हमने पॉडकास्ट के माध्यम से पहुंचाई थी। आपको पुनः याद दिला दें, 73 यानी कि 73 पोस्ट के लिए यह भर्ती परीक्षा होने जा रही है। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से लगातार जो है पीईबी को, यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को, आप सभी जानते हैं नया नाम एमपीईएसबी, कर्मचारी चयन मंडल को पत्राचार किया जा रहा है। जानकारी इसके संबंध में जो है भेजी जा रही है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इसके संबंध में अपडेट जानना चाह रहे हैं कि आखिर कब तक ये नोटिफिकेशन आ सकता है और कब इसकी परीक्षा होगी। इसके संबंध में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका पेपर देख लेते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद इस पर भी बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि नायब तहसीलदार की इस भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम है, पेपर है, वो दो भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपका, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, आपका जनरल नॉलेज रहेगा, आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ्स, रीजनिंग रहेगा और आपके साइंस के प्रश्न भी रहेंगे। और पार्ट बी में आपका जो विभागीय यानी कि डिपार्टमेंटल जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको बता दें कि जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, चाहे वो एमपी का हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो। आप देख रहे हैं हिस्ट्री के प्रश्न भी हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो है संविधान से, पॉलिटी से जुड़े हुए प्रश्न भी मिलेंगे और ज्योग्राफी से जुड़े हुए प्रश्न भी मिलेंगे। करंट अफेयर्स भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप करंट अफेयर्स को अवॉइड कर दें। ज्योग्राफी के प्रश्न अच्छे हैं और साथ ही साथ हिस्ट्री के भी प्रश्न हैं। अब यहाँ से जनरल हिंदी स्टार्ट हो गया है। हिंदी में संधि विच्छेद आप जानते ही हैं। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि शुद्ध रूप, इसी तरह से मुहावरे भी पूछे जाएंगे। और आगे आप बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें संधि, समास, मुहावरे और आपके उपसर्ग, प्रत्यय, इस तरह से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 14 प्रश्न यानी कि 14 प्रश्न आपके जो है हिंदी से रहेंगे। और जो है जीएस के देख लेते हैं। इसके ऊपर जो जीएस का सेक्शन कंप्लीट हुआ था, जीएस के 16 प्रश्न थे। ओके, फिर हिंदी स्टार्ट हो गया था। अब हिंदी के आगे आपका आएगा इंग्लिश। इंग्लिश के भी प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें से हमें सही सेंटेंस पहचानना है। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह से आप पाएंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, या सेंटेंस एरर आप कह लीजिए, पैसेज है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, इस तरह से चीज़ें इसमें रहती हैं। तो ये पेपर, इसमें भी आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी के 14 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप ये देख रहे हैं कि ये जनरल मैथ्स का सेक्शन आ गया है। इसमें आप एडवांस मैथ्स देख रहे हैं। इसके अलावा फिर आप देख रहे हैं कि ये आपके जो कहना चाहिए आगे क्वेश्चंस हैं। तो मैथ्स में अगर आपको एडवांस मैथ्स नहीं आती है तो वो अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि शुरुआत में ही इसके क्वेश्चंस आपने देख लिए। बाकी के जो क्वेश्चंस आपके आप कह सकते हैं वो ये देखिए, ये आपके एडवांस मैथ्स के
प्रश्न चल रहे हैं। इसी तरह से ये आपका क्या है, जनरल लॉजिकल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग आप इसको कह सकते हैं। कुछ पार्ट जो है इसमें मैथ्स के भी आपको मिल जाएंगे, मतलब एबिलिटी है, जनरल एबिलिटी है एक तरह से। तो ये आपका कॉमन चैप्टर्स कुछ होते हैं मैथ्स रीजनिंग के, वो आपको दोनों में देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप पाएंगे कि इसमें भी 14 क्वेश्चंस जो हैं रीजनिंग के दिए हुए हैं। इसी तरह से फिर जनरल साइंस, तो पेपर इतना आसान नहीं आता है, आप सभी को ध्यान रखना है। आप सभी जो है वो फोकस कर रहे हैं पार्ट बी पर, लेकिन मुझे लगता है कि पार्ट बी अगर आप ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हैं तो मुझे लग रहा है कि 50 to 60% जो है पार्ट बी आपसे बन जाएगा। लेकिन पार्ट ए जो है, जिस तरह का आप देख रहे हैं लेवल है, एडवांस मैथ्स है इसमें, इसी तरह से साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस जो है शुरू हो गए हैं। यहाँ से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो ये देखिए, ये आपका जनरल कंप्यूटर, इसके पहले जो है साइंस के 14 क्वेश्चन है। तो मतलब जो ऊपर वाला टॉपिक था जनरल नॉलेज का, उसमें 16 थे, बाद के सभी जो हैं वो आप देख रहे हैं कि इसमें 14 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इस तरह से सारे सेक्शंस हमने कवर कर लिए। आपने देखा कि ये जो पार्ट ए है इसमें आपके जनरल नॉलेज, आपका हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सब आता है, और लेवल भी अच्छा खासा रहता है, करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। साथ ही इसका पार्ट बी भी है, उसको हम अगले पॉडकास्ट में, अगले वीडियो में देखेंगे। अदरवाइज ये बड़ा हो जाएगा वीडियो। और कभी आप लोग मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो इस पेपर को भी अच्छे तरीके से आपको बता दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि नायब तहसीलदार की इस भर्ती परीक्षा के लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट पैकेज, जो कि पार्ट ए पार्ट बी दोनों ही आपको कवर करेगा। आपके लिए ये स्टडी मटेरियल एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, और सारे पार्ट बी के टॉपिक टाइटल्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। इस तरह से आपके नोट्स रहेंगे जो एग्ज़ाम में आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे। जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है, तो आपको बता दें कि नोटिफिकेशन इसका कभी भी जारी हो सकता है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, आपको सिर्फ 45 से 50 दिन का समय मिलेगा। और मेरी बात आप ये याद रखिए, यकीन मानिए कि पार्ट ए जो है आपका, वो भी काफ़ी, इसका जो लेवल है वो काफ़ी टफ होता है, बिकॉज़ आप सभी ऑलरेडी जॉब में हैं और पढ़ाई का थोड़ा सा कम समय आप सभी को मिल पाता होगा। इसलिए अपनी तैयारी आज से, अभी से शुरू करिए। जो जीएडी है, सामान्य प्रशासन विभाग है, उन्होंने अपनी तरफ से कई बार एमपीईएसपी को, कर्मचारी चयन मंडल को, इसके संबंध में लिखा है, और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। परंतु आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ये आपको देखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे नंबर 9685570712 पर आप हमें व्हाट्सएप करिए। आपको ये नोट्स आपके घर पर, आपके एड्रेस पर मिल जाएंगे, इनकी हार्ड कॉपी। और भी अगर सिलेबस में किसी तरह का कोई बदलाव होता है, नए टॉपिक्स जोड़े जाते हैं, तो वो भी हम आपको पीडीएफ्स के रूप में उपलब्ध करा देंगे। टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो पुनः आपको बता दूं कि 73 पोस्ट आने वाली हैं। नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। 1.5 से 2 महीने का ही समय मिलेगा, क्योंकि आपको पता है उसके बाद चुनाव हैं, तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है। पार्ट ए पार्ट बी पेपर का लेवल थोड़ा सा मैंने दिखा दिया है। आप कहेंगे, मैसेज करेंगे, तो और अच्छे से एक एक प्रश्न का एनालिसिस हम कर लेंगे। पार्ट बी का भी जो पेपर है उसको भी अगले पॉडकास्ट में हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।